अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मानसून का एक ताकतवर तरीन स्पेल अब बहुत जल्द मुतासिर करेगा पाकिस्तान को। ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं वो ज़बरदस्त किस्म की बारिशें देख सकेंगे और इसमें सिंध के जितने भी जनूबी इलाके यहाँ पर भरपूर एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। कराची के शहरियों के लिए आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद हैं। खुशखबरी है आप लोगों को देने के लिए मेरे पास, इसलिए क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में कराची जो कि कई दिनों से कई अरसे से बारिशों का इंतज़ार कर रहा है, अब बारिशें आ रही हैं कराची में। ये कितनी शदीद हो सकती हैं, कौन कौन से दिन कराची में अब बारिशें हो सकती हैं और इनकी शिद्दत क्या होगी। क्या ये कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों तक ही महदूद रहेगा निज़ाम या फिर पूरे कराची में बारिशें होंगी, और सिंध के कौन कौन से शहरों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी के भी इम्कानात हैं। ख़ुसूसी तौर पर कुछ जगहों पर तो ये काफ़ी ताकतवर तरीन बारिशों के स्पेल नज़र आ रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपको आगाह करूँगी। खलीज बंगाल में जो एक्टिविटी हो रही है, हवा का कम दबाव बन रहा है इस वक्त, या आइंदा आने वाले कितने घंटों में मूवमेंट कर सकता है और कौन से रास्ते से ये दाखिल होगा सिंध के, पाकिस्तान के मज़ीद कौन कौन से शहरों में बारिशें हो सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये एक सिस्टम है जो जून के आखिरी दिनों में मुतासिर करेगा, जिससे पाकिस्तान के 80% इलाके अब मानसून की बारिशों का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा जुलाई के पहले हफ्ते में एक और निज़ाम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, तो बैक टू बैक ये सिस्टम है। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इस बार मानसून बहुत जल्द बरसगीर में पहुँचा है और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में भी मानसून जो हम देख रहे हैं कि कबल अज़ वक्त बारिशें शुरू हुई हैं। ये गुड साइन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कितनी बारिशें होती हैं, क्योंकि जो मॉडल शो करवा रहे हैं गैर मामूली बारिशें शो करवा रहे हैं। तफसील के साथ इस तमाम तर सूरत हाल पर आपको आगाह कर देती हूँ। नाज़रीन, मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। जो मेरे नाज़रीन इस वक्त फ़र्स्ट टाइम चैनल पर मौजूद हैं, हमेशा की तरह उनसे एक दरख्वास्त करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिल जाया करें। इन दिनों हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में एक प्री मानसून हवाओं का सिलसिला और मगरबी हवाओं के निज़ाम के तहत बारिशें हो रही हैं। ख़ुसूसी तौर पर हमने देखा है कि पंजाब के बेशतर शहरों में जहां पर गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी, वहां बारिशों से कुछ रिलीफ भी मिला है। आज इस सिलसिले का आखिरी दिन होगा। आज ये आखिरी दिन होगा जहां पर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में और वस्ती पंजाब के इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। उसके बाद अब जो ये एक निज़ाम बनने जा रहा है खलीज बंगाल में, इसके तहत दोबारा से जून के आखिरी दिनों में एक्टिविटीज़ देख सकते हैं पाकिस्तान के बेशतर इलाके। ख़ुसूसी तौर पर मैं यहाँ बात करूँगी सिंध की, क्योंकि इस निज़ाम से सबसे ज़्यादा सिंध मुतासिर होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, कराची का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और बादल इस वक्त डेरा जमाए हुए हैं। सुबह और शाम के वक्त कराची में रोज़ की बुनियाद पर हल्की बारिश हो रही है। इस मौसम से शहर का जो मौसम है खुशगवार भी, और शहरी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आइंदा आने वाले दिनों में अब आपको इस मौसम से थोड़ी सी ब्रेक लगने जा रही है, इसलिए क्योंकि अब आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस होना शुरू हो जाएगी कराची में, और गर्मी की शिद्दत में जो इजाफा होगा इसकी बुनियादी वजह यह है खलीज बंगाल में जो निज़ाम बनेगा उसकी वजह से। वो जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो फिर कराची समेत सूबा सिंध के बेशतर मकामात पर अब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ये कब से होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त राइट नाउ हम क्या सिचुएशन देख रहे हैं, मॉडल्स क्या कह रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से भी कराची के लिए बारिशों के हवाले से एक अहम तरीन पेशगोई कर दी गई है और इस हवाले से भी मैं आपको आगाह करूँगी। अगर हम बात करें इस वक्त जो खलीज बंगाल है उसकी एक्टिविटी की, तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है, जो मौसमी मॉडल्स हैं वो तकरीबन अब तमाम जो मौसमी मॉडल्स हैं, जो सैटेलाइट इमेज हैं, उसको देखकर तज्जिया किया जाए तो लग ऐसा रहा है कि अब जो इस वक्त खलीज बंगाल है उसके अंदर एक्टिविटी हो रही है और 23 से 25 जून के दरमियान एक वहाँ पर सर्कुलेशन तश्कील पा सकती है खलीज बंगाल के अंदर। ये सर्कुलेशन खलीज बंगाल में जब तश्कील पाएगी तो तेज़ी के साथ ये फिर आगे की तरफ बढ़ना शुरू होगी और राजस्थान या गुजरात के रास्ते पर ये सिंध में दाखिल होगी। जैसे जैसे ये हम देखेंगे कि सर्कुलेशन मगरिब के जानिब अपना सफ़र शुरू करेगी, तो ये हवा का कम दबाव की सूरत में राजस्थान और गुजरात, भारतीय राजस्थान और गुजरात के रास्ते सूबा सिंध के सरहदी इलाकों में दाखिल होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको जैसा कि बता रही हूँ कि कराची में भी
अब 25 जून के बाद गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जाएगा। यही सूरत हाल सुबह सिंध की रहेगी। सुबह सिंध के मशरक़ी और जनूबी इलाके इस वक्त गर्मी की लपेट में रहेंगे। आने वाले दिनों में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जब गर्मी होगी तो उसी के साथ हम देख रहे हैं कि 25 जून के बाद गरज चमक के साथ बारिशों का भी इम्कान मौजूद है, जो कि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि सिंध के कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं इस निज़ाम से। मिट्टी, उमरकोट, इस्लाम कोट, थरपारकर, नगर पारकर, इसके अलावा मीरपुर ख़ास और जैकबाद के इलाकों में भी बारिशें होना शुरू हो जाएंगी। हैदराबाद में भी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ बारिशों की नज़र आएगी। 25 से 26 जून के दरमियान हैदराबाद में भी बारिश हो सकती है। ये निज़ाम पाकिस्तान भर को मुतासिर करेगा। कराची तक खैबर हम देखेंगे कि 25 जून के बाद बारिशों की एक्टिविटीज़ नज़र आएगी। अब देखना यह है कि जब ये सिस्टम सिंध में दाखिल हो रहा होगा तो ये इसकी शिद्दत कितनी होगी। हवा का ये कम दबाव लग ऐसा रहा है कि सिंध में दाखिल होते ही मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेगा और फिर शिद्दत के साथ बारिशों की एक्टिविटीज़ होंगी। सिंध में ख़ुसूसी तौर पर सैलाबी सूरत हाल का सामना भी किया जा सकता है और इस हवाले से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब भी आ सकते हैं। नदी नालों में तुग़यानी भी हो सकती है। यहाँ पर एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। कराची में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश के इम्कानात फ़िलवक्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मज़ीद इस हवाले से सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि क्या है और हम आपको आकर आगाह कर देंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस मौसमी निज़ाम से कराची में बारिश के इम्कानात फ़िलवक्त तो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी आगाह कर दूँ कि इस मौसमी निज़ाम के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में एक और मानसून का कम दबाव खलीज बंगाल में बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको कई बार अपनी अपडेट में बताया है कि इस बार खलीज बंगाल बहुत एग्रेसिव रहेगा और बहुत एक्टिव रहेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा के कम दबाव बनेंगे और फिर ये सिंध की जानिब आएंगे, भारतीय राजस्थान और गुजरात की जानिब से, जिसकी वजह से इस बार इम्कानात ज़ाहिर ये किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के जनूबी इलाके, सिंध के जनूबी इलाके गैर मामूली बारिशें देख सकते हैं और तकरीबन 30 से 35% ज़ायद बारिशें देख सकते हैं। कराची में बारिशों के हवाले से अब महकमे मौसमियात ने भी अहम पेशगोई कर दी है और अब मैं आपको इस पेशगोई के बारे में बता दूँ। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में जुम्मे से बारिशें हो सकती हैं। आपको बताऊँ कि तर्जुमान महकमे मौसमियात अंजुम नज़ीर ने शहर कायद में जुम्मे से बारिशों की पेशगोई करते हुए कहा है कि मानसून का सिस्टम 25 जून को मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो सकता है। इस हवाले से उनका कहना है कि 26 जून से सिस्टम सिंध के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। तर्जुमान महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि जुम्मे से कराची में बारिशें हो सकती हैं। इस हवाले से हफ्ते और इतवार को बारिश का ज़्यादा इम्कान रहेगा और इस दौरान शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। तो शहर कायद के लिए बहुत ज़बरदस्त खबर है। महकमे मौसमियात की जानिब से भी खुशखबरी अब सुना दी गई है। इस हवाले से मज़ीद आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगी आपको इस हवाले से आगाह कर दिया जाएगा। रोज़ की बुनियाद पर इस सिस्टम के हवाले से हम मुसलसल आपको आकर आगाह करेंगे। फिलवक्त नाज़रीन, मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। वीडियो पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।